श्री ठाकुर जी महाराज की असीम अनुकंपा से भाटिया परिवार के द्वारा आयोजित इस नूतन गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा में जितने भी भक्तगण पधारे उनका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे पक्का पहला दिन है, निवेदन करके कह दूं, भागवत मिलना ये कोई सामान्य बात नहीं है। सोच लेना भगवान की कोई विशेष कृपा हुई है। भागवत मिलना इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, सर्वोच्च उपलब्धि है। याद रख लेना, भागवत कोई सामान्य नहीं कि महाराज जी आए और आपको कथा सुनाकर चले गए ना, क्योंकि भागवत के लिए कहा गया है कि एतस्माद् परम किंचिन मन शुद्धये न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। एक दो जन्म नहीं, जब हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं ना, तब जाकर भागवत का योग बैठता है। और ये भागवत मिलना कोई सामान्य नहीं है। और ये यूं मत सोचना कि आपके सामने ग्रंथ रखा हुआ है, ये कोई सामान्य ग्रंथ है। ये भागवत मिलना इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमें केवल भागवत नहीं, भागवत के रूप में साक्षात भगवान गोविंद हमारे यहां पर पधार गए थे। क्योंकि जब भगवान 125 वर्ष की लीला का संवहरण करके अपने धराधाम में पधार रहे थे ना, उद्धव जी ने भगवान को कहा, प्रभु आप इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो फिर बेचारे जो कलयुग के कलुषित प्राणी हैं उनका कल्याण कैसे होगा, प्रभु कृपा करो ना। तभी भगवान कुछ क्षण के लिए मौन हो गए और भगवान ने अपने शरीर से एक तेज पुंज निकाला और वो तेज पुंज निकालकर इस भागवत में समाहित कर दिया और कहा, उद्धव कलिकाल में जो भी जीव इस भागवत की शरण ग्रहण करेगा उस पर कलयुग का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये केवल और केवल पोथी नहीं, ये साक्षात भगवान कृष्ण ही हमारे बीच में हैं। और पक्का ये भागवत की जो काले काले शब्द है ना साहब, इसमें मेरी गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। साक्षात भगवान ही हमारे बीच में यहां पधारे हैं। और बिल्कुल पक्का है, भगवान त्रेता के भीतर रामावतार में पधारे हैं, द्वापर के भीतर भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेकर पधारते हैं। और हम सभी कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए मेरे गोविंद ही भागवता ग्रंथावतार में पधारते हैं, साक्षात ग्रंथावतार के रूप में पधारे हैं। आइए इस भागवत में हम और आप सब प्रवेश करें। उससे पूर्व कोई भी शुभ काम किया जाए उसमें सबसे पहले गणेश जी महाराज को याद किया जाता है। आइए इन 12 नामों की द्वारा हम और आप गणेश जी को याद करते हुए इस कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् प्रथमं वक्रतुंडं चैकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रमं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। आइए इसी भागवत गंगा में हम और आप सब प्रवेश करें। देखिए कलश यात्रा का महत्व क्या है, क्यों निकाली जाती है कलश यात्रा। और ये कलश यात्रा केवल और केवल माताएं लेती है। भाई कलश आपने देखा है कि पुरुषों को, भाई ये माताएं क्यों लेती है, हम आपको बताएं। देखो कलश एक पात्र है, इसमें क्या भरा जाता है, जल है ना, उसे खाली नहीं, इसमें कुछ भरा जाता है। ऐसे ही
ये कलश प्रतीक है हृदय का, और हृदय रूपी खाली गड़े में भक्ति रूपी जल भरना है, और उसे केवल माताएं अपने माथे पर धारण करती। उसका कारण क्या है? माताएं प्रतीक है श्रद्धा की। अगर श्रद्धा के साथ भक्ति के गड़े को अगर आप सर पर धारण करोगे ना, तो फिर कई लोग कह रहे थे कि काजी भगवान ने आगे रखा कि पीछे रखा, शुरुआत का समय था, तो फिर कलश यात्रा में भगवान पीछे रहते हैं। क्यों? जहां भक्त आगे आगे चलते हैं उनके पीछे पीछे भगवान अपने आप आते हैं। आपने देखा होगा पहले भक्त कलश पधारे थे और उसके बाद भगवान पधारे हैं। और हाँ, पुरुष कम नहीं है, पुरुषार्थ का प्रतीक है बिल्कुल। अगर ये सारा काम धाम करना ये पुरुषों के अधीन है, जैसे टेंट वाले से बात करनी, इनसे बात करनी है, लेकिन हाँ, माताओं को श्रद्धा भक्ति रूपी कहा गया है और श्रद्धा आपके प्रति है, इसलिए जो श्रद्धावान होता है वही भक्ति के जल को अपने सर पर धारण करता है। भाव से बोली ना एक बार, राधे राधे। जब हम आपको बोले भाव से बोली ना एक बार, तो आपको भाव से राधे राधे बोलना है। क्या बोलना है? राधे। तो एक बार बोल दीजिए ना भाव से, राधे।